गाइस, आप सभी जानते हैं कि एफएमजी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आज ही सुबह-सुबह सब कुछ अनाउंसमेंट हो चुका है, न्यूज़पेपर में आ चुका है, एनएमसी की वेबसाइट पे भी सब कुछ ऑफ़िशियली इन्फॉर्म कर दी जाएगी आपको शायद आज शाम तक, है ना? तो मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, आपको अगर पता नहीं है कि फॉर्म कैसे फिल करना है और सब कुछ, क्योंकि प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है, तो धवन सर का यूट्यूब पे एक वीडियो है, उसका लिंक मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो आप वहाँ जाके 20 मिनट का वो वीडियो देख सकते हो। उसमें सब कुछ स्टेप बाय स्टेप धवन सर ने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे-कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या-क्या चाहिए होगा, वो सब आप प्रिपेयर करके रख लीजिए, क्योंकि 28 अक्टूबर को यानी कि परसों सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिलिंग। तो आप जितना जल्दी कर लोगे, आपकी चॉइस का सेंटर भी मिल जाएगा। जैसे कि अगर आपको दिल्ली लेना है, तो बहुत बहुत सारे बच्चे होते हैं जो दिल्ली में रह के ही प्रिपेयर कर रहे होते हैं और उनको दिल्ली में ही सेंटर चाहिए होता है। तो उसके लिए आप अगर सेम डे को फॉर्म फिल कर देते हो, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको दिल्ली ही मिल जाएगा। और उसके बाद आपका जो सबसे नज़दीकी सेंटर होता है, वो है मेरठ हो जाता है ना? तो मेरठ के लिए एक फ़ायदा आपका ये रहता है, इन केस आपको दिल्ली नहीं मिला है, आपने मेरठ लिया है या फिर मेरठ आपको मिल जाता है बाई चांस, आपको चाहिए नहीं था बट मिल जाता है, तो आप दिल्ली से भी डायरेक्ट जा सकते हो। सुबह 1 से 1.5 घंटे लगता है। जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, ये लोग अपनी बसें भी बुक करवाते हैं, तो आप वहाँ से सुबह भी जा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप 1-2 दिन पहले जाके वहाँ होटल बुक करो, वहाँ रहो, उन सब की ज़रूरत नहीं है। सुबह 4-5 बजे निकलते हैं और एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले पहुँच जाते हैं। 75 डेज़ हैं आपके पास, आप आराम से 3 से 4 रिवीजन कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी 1-2 रिवीजन किया हुआ है तो आपके और भी रिवीजन्स पॉसिबल हैं। तो अभी आप 35 टू 40 डेज़ में पहला रिवीजन कर सकते हो, फिर अगला रिवीजन 20 टू 25 डेज़ में कर सकते हो और फिर उसके बाद थर्ड रिवीजन जो आपका 15 डेज़ का होता है, वो भी आराम से कर सकते हो। कि लास्ट वीक आपको काउंट ही नहीं करना है, क्योंकि लास्ट के 3 से 4 दिन जो होते हैं ना, वो पता ही नहीं चलते कहाँ गए, आप कन्फ्यूज़न में रह जाते हो। एक सब्जेक्ट उठाते हो, फिर आपको लगता है अरे यार दूसरा छूट रहा है, दूसरा उठाते हो अरे तीसरा छूट रहा है, अरे अब ये पढ़ूँ कि कौन सा पढ़ूँ, समझ में नहीं आता है ना? और बहुत सारे दोस्त लोग होते हैं जो अपनी सिटीज़ को निकल रहे होते हैं, आप उनको फेयरवेल भी करते हो, ये सब वो सब में भी टाइम जाता है और सेंटर कहीं दूर चला गया तो आपका सारा मैनेजमेंट में भी थोड़ा 1-2 दिन वेस्ट हो जाता है। तो लास्ट के 2-4 दिन तो बिल्कुल काउंट नहीं करने हैं। अगर आपको चॉइस का सेंटर मिल जाता है तो वेल एंड गुड, आपके लिए फ़ायदा है, वो आपका लक है। और फॉर्म फिलिंग के लिए आप अभी अपनी लेटेस्ट फ़ोटो बनवा के रख लो और उसके साथ में एक स्टाम्प पैड भी चाहिए होगा, क्योंकि आपको अपना थंब प्रिंट भी देना है उसमें, है ना? तो ये सब आप रेडी करके रख लो, 1-2 दिन का टाइम है। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि फॉर्म आउट होते ही सेम डे फॉर्म फिल कर दो, ताकि आपको अच्छे से अच्छा सेंटर मिल जाए। एनएमसी आपको एग्जैक्ट सेंटर नहीं बताती है कि कहाँ पे आपका एग्ज़ाम है, वो आपको 1 हफ़्ते पहले सिटी बता देती है कि इस सिटी में आपका सेंटर गया हुआ है। तो आप वहाँ जाने के लिए टिकट्स वगैरह कर सको और फिर उसके बाद में होटल्स वगैरह कहाँ लेने हैं, वो आप जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तभी आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे अपने एग्ज़ाम सेंटर के एकदम पास में होटल लेना है ना? तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, बट आई वुड रिकमेंड कि आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि एनएमसी को करना ही पड़ता है। नहीं करती है तो भी पेपर आउट हो जाता है, बहुत सारा कुछ, इसलिए वो एकदम लास्ट में करते हैं। बहुत लोग तो ये भी बोलते हैं कि वो एग्ज़ाम वाले दिन ही या एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले ही पेपर सेट करते हैं, ताकि एडवांस में कर देते हैं तो पेपर आउट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, है ना? तो ये सब चीज़ से आपको गुजरना ही होगा और उसमें आप जितना ज़्यादा दिमाग लगाएंगे आपका लॉस है, आपकी प्रिपरेशन पे फ़र्क पड़ेगा। तो ये सब ज़्यादा सोचने से अच्छा है आप टाइम पे फॉर्म फिल कर दो, फिर उसके बाद आप अपनी तैयारी में लग जाओ और आपको मेल आएगा एग्ज़ाम के एक हफ़्ते पहले। उस मेल में आपको सिटी सेंटर दिया होगा और फिर 4-5 दिन पहले आपको आपका एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा, है ना? फिर आप देख लेना कैसे क्या करना है। और आपको फालतू की नेगेटिविटीज़ पे ध्यान नहीं देना है। वो आपके दोस्त लोग होते हैं ना, जो कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा चिल मूड में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अरे भाई यार ये क्या होगा, अरे ये सेंटर कहाँ जाएगा, अरे मेरा ये सिटी चला जाएगा क्या, मैं कौन सा सेंटर लूँ। इन सब में आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप थोड़े से भी होशियार हैं तो आप ये सब बात पे ध्यान नहीं देंगे। आप चुपचाप अपना फॉर्म फिल करेंगे, आपको जो जो सिटीज़ चाहिए आप वो फिल कर दोगे और वो एनएमसी डिसाइड करती है। ज़रूरी नहीं, पहले क्या होता था, आपने दिल्ली डाला है तो आपको दिल्ली ही मिलता था, पर अब वो आपसे 4 चॉइसेस माँगते हैं और उसमें से कोई सा भी दे सकते हैं और इससे भी आपको गुज़रना ही होगा, आप उसमें भी कुछ नहीं कर सकते। तो उससे बढ़िया है कि आप अपना माइंड मेकअप करके रखें, जो सिटी मिलेगी आप वहाँ जाएँगे। मैं तो बोलूँगा अगर आपको दिल्ली चाहिए तो दिल्ली और उसके साथ में मेरठ डाल के रखिएगा, क्योंकि मेरठ पास में है, आप सुबह-सुबह जा सकते हो, एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले पहुँच जाओगे अगर सुबह 5 बजे निकलोगे। 12 जनवरी एग्ज़ाम डेट है, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है। अगर आपने रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है अभी भी कर दो, बहुत टाइम है, आपके 3 रिवीजन अच्छे से पॉसिबल है, अच्छे से हो जाएंगे। ओके, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।